तो स्विक्स का लेसन है ये 5th। इन क्लास 9 वी नोटेड दैट इन चाइना ओनली द कम्युनिस्ट पार्टी इज़ अलाउड टू रूल। तो चाइना में हमने पढ़ा है कि सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी है जो वहाँ पर राज कर सकती है। आल्दो लीगली स्पीकिंग पीपल आर फ्री टू फॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज़। तो वैसे वहाँ पर कानूनी रूप पर कह सकते हैं कि लोगों को वहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज़ बनाने की आज्ञा है। इट डज़ नॉट हैपन बिकॉज द इलेक्टोरल सिस्टम डज़ नॉट परमिट फ्री कंपटीशन फॉर पावर। तो वहाँ पर इलेक्टोरल सिस्टम ऐसा नहीं है, वहाँ पर पार्टियाँ नहीं बनती। वहाँ पर इलेक्टोरल सिस्टम ऐसा है कि वो जो वहाँ पर कंपटीशन जो है पावर के लिए फ्री उनको कंपटीशन नहीं मिलता। वी कैन नॉट कंसिडर वन पार्टी सिस्टम एज ए गुड ऑप्शन। तो हम एक दलीय प्रणाली को बहुत अच्छा विकल्प नहीं कह सकते। बिकॉज दिस इज़ नॉट ए डेमोक्रेटिक ऑप्शन, क्योंकि ये लोकतांत्रिक विकल्प नहीं है। एनी डेमोक्रेटिक सिस्टम मस्ट अलाउ एट लीस्ट 2 पार्टीज़। तो किसी भी लोकतंत्र में 2 पार्टियों का होना बहुत ही आवश्यक है। टू कम्पीट इन इलेक्शन, तो इलेक्शंस लड़ने के लिए, एंड प्रोवाइड ए फेयर चांस फॉर द कंपीटिंग पार्टीज़ टू कम टू पावर। तो उनको एक फेयर चांस मिलना चाहिए मुकाबला करने के बाद पावर में आने के लिए। इन सम कंट्रीज़ पावर यूजली चेंजेस बिकॉज 2 मेन पार्टीज़। कई बार पावर वहाँ पर चेंज हो जाती है क्योंकि वहाँ पर 2 पार्टियाँ होती हैं। सेवरल अदर पार्टीज़ में एग्जिस्ट, बहुत सारी दूसरी पार्टियाँ भी हो सकती हैं। कॉन्स्टेक्ट इलेक्शंस एंड विन ए फ्यू सीट्स इन द नेशनल लेजिस्लेचर। तो राष्ट्रीय विधान सभा में बहुत सारी दूसरी पार्टियां भी सीटें जीत सकती हैं। बट ओनली द 2 मेन पार्टीज हैव ए सीरियस चांस ऑफ विनिंग मेजॉरिटी ऑफ सीट्स टू फॉर्म ए गवर्नमेंट। तो जो मेन पार्टियां दो मेन पार्टियां होती हैं उनका ही एक सीरियस चांस होता है ताकि वो वहाँ पर मेजॉरिटी ऑफ सीट्स ले सकें और सरकार बना सकें। सच ए पार्टी सिस्टम इज़ कॉल्ड 2 पार्टी सिस्टम। तो ऐसा जो सिस्टम होता है उसको 2 दलीय प्रणाली कहते हैं। द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड यूनाइटेड किंगडम आर एग्जाम्पल्स ऑफ 2 पार्टी सिस्टम। तो जो इंग्लैंड है और अमेरिका है, ये ऐसे 2 देश हैं जहाँ पर 2 दलीय प्रणाली है। वहाँ पर 2 ही दल हैं, दोनों में से कोई बार बार भी जीतते हैं या एक वो दूसरी बार भी पावर आ जाती है। इफ़ सेवरल पार्टीज़ कंटेस्ट compete फॉर पावर, अगर शक्ति प्राप्त करने के लिए, सत्ता प्राप्त करने के लिए बहुत सारी पार्टियां जोर लगा रही हों, एंड मोर देन 2 पार्टीज़ हैव ए रीजनेबल चांस ऑफ कमिंग टू पावर, और 2 से 1 से ज़्यादा पार्टियों को पावर में आने का चांस हो, आइदर और देयर ओन स्ट्रेंथ और इन अलायंस विद अदर्स, जहाँ पे अपने बल पर जहाँ किसी दूसरे के साथ मिलकर, वी कॉल इट ए मल्टी पार्टी सिस्टम। तो इस तरह के सिस्टम को हम मल्टी पार्टी सिस्टम कहते हैं। दस इन इंडिया वी हैव ए मल्टी पार्टी सिस्टम। तो भारत में बहुदलीय प्रणाली है। इन दिस सिस्टम द गवर्नमेंट इज़ फॉर्म्ड बाय वेरियस पार्टीज कमिंग टुगेदर। तो यहाँ पर बहुत सारे दल इकट्ठा होकर सत्ता में आते हैं। तो वो कोलिशन गवर्नमेंट होती है, जहाँ पर 2-4 दल मिलकर सत्ता में आते हैं, उसको कोलिशन गवर्नमेंट या मिलीजुली सरकार कहते हैं। व्हेन सेवरल पार्टीज इन ए मल्टी पार्टी सिस्टम जॉइन हैंड्स फॉर द पर्पस ऑफ कंटेस्टिंग इलेक्शन, जब चुनाव लड़ने के लिए बहुत सारी पार्टियां कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर आपस में हाथ मिला लेती हैं और पावर जीत जाती हैं, इट इज़ कॉल्ड एन अलायंस और ए फ्रंट। फॉर एग्जांपल इन इंडिया देयर वर 3 सच मेजर अलायंस इन 2004 पार्लियामेंट्री इलेक्शन, द नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, द यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस एंड द लेफ्ट फ्रंट। जो एनडीए है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, वो भारतीय जनता पार्टी द्वारा लेड है, और यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस है जो यूपीए है, वो कांग्रेस द्वारा उसका नेतृत्व किया जाता है, और एक लेफ्ट फ्रंट है जो अब बहुत कमज़ोर हो गया है। द मल्टी पार्टी सिस्टम ऑफन अपीयर्स वेरी मेसी एंड लीड्स टू पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। तो जब एक अलायंस वाला दल, बहुत सारे दल पावर में आते हैं, तो वो तो एक
खतरनाक सी सिचुएशन हो जाती है और देश का राजनीति में अस्थिरता लाती है। एट द सेम टाइम दिस सिस्टम अलाउज ए वैरायटी ऑफ इंटरेस्ट एंड ओपिनियन। तो इसमें बहुत सारे हित होते हैं, बहुत सारी राय होती हैं टू एन्जॉय पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। तो उनको अलग अलग दलों को सत्ता में आने का सौभाग्य प्राप्त होता है। सो विच ऑफ दीज इज़ बेटर, इनमें से कौन सबसे बढ़िया है। परहैप्स द बेस्ट आंसर टू दिस वेरी कॉमन क्वेश्चन इज़ दैट दिस इज़ नॉट ए वेरी गुड क्वेश्चन। तो इसका आंसर जो है उससे देने से पहले ही हम ये कहते हैं कि ये बहुत अच्छा क्वेश्चन नहीं है। पार्टी सिस्टम इज़ नॉट समथिंग एनी कंट्री कैन चूज़। तो पार्टी सिस्टम हर एक देश नहीं चुन सकता। इट इवॉल्व्स ओवर ए लॉन्ग टाइम। तो इसको बनने में बहुत समय लगता है, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ सोसाइटी, के समाज कैसा है, इट्स सोशल एंड रीजनल डिविजन्स कैसी हैं, इन इट्स हिस्ट्री और पॉलिटिक्स कैसी है, एंड इट्स सिस्टम ऑफ इलेक्शंस कैसे हैं। दीज कैन नॉट बी चेंज्ड वेरी क्विकली। तो इनको बहुत जल्दी बदला नहीं जा सकता। ईच कंट्री डेवलप्स ए पार्टी सिस्टम दैट इज़ कंडीशनल बाई इट्स स्पेशल सर्कमस्टांसेस। तो जैसे किसी देश के हालात होते हैं वैसा ही उस देश का तो चुनाव सिस्टम होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ इंडिया हैज़ इवॉल्व्ड ए मल्टी पार्टी सिस्टम। तो भारत में अगर बहुदलीय प्रणाली है, इट इज़ बिकॉज दिस सोशल एंड जोग्राफिकल डाइवर्सिटी इन सच ए लार्ज कंट्री इज़ नॉट इजीली एब्जॉर्ब्ड बाई 2 और इवन 3 पार्टीज़। तो भारत की जो विभिन्नताएं हैं, अलग अलग कल्चर हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस हैं, अलग अलग भाषाएं हैं, सब कुछ अलग अलग है। तो उसमें 2 पार्टी या 3 पार्टी का सिस्टम जो है वो उसको अब्जॉर्ब नहीं देश कर सकता। तो बहुदलीय प्रणाली ही वहाँ पर चलेगी। तो वहाँ पर कोई भी ऐसा सिस्टम नो सिस्टम इज़ आइडियल फॉर ऑल कंट्रीज़ एंड ऑल सिचुएशन। तो सभी हालात के लिए, सभी देशों के लिए एक ही सिस्टम जो है वो लागू नहीं हो सकता। ये है लेट अस अप्लाई व्हाट वी हैव लर्नड अबाउट पार्टी सिस्टम टू द वेरियस स्टेट्स विद इन इंडिया। भारत के अलग अलग स्टेटों के लिए हम ये वाला सिस्टम लागू करके देखते हैं जो हमने पढ़ा है। हेयर आर 3 मेजर टाइप्स ऑफ पार्टी सिस्टम्स दैट एग्जिस्ट एट स्टेट लेवल पर भी 3 पार्टी सिस्टम है। 2 पार्टी सिस्टम, मल्टी पार्टी सिस्टम विद 2 अलायंस, मल्टी पार्टी सिस्टम। तो कैन यू फाइंड द नेम्स ऑफ एटलीस्ट 2 स्टेट्स फॉर ईच ऑफ दीज पाइज। तो मेनली बहुत सारी स्टेट्स हैं जहाँ पर 2 पार्टी सिस्टम ही चलता है। एक बार एक पार्टी सत्ता में आती है, दूसरी बार दूसरी पार्टी सत्ता में आती है। तो जहाँ पर मल्टी पार्टी सिस्टम विद 2 अलायंस है तो वहाँ पर अलायंस भी होती है। तो एनडीए और यूपीए जो हैं 2 अलायंस हैं, जैसे वो चलते रहते हैं। तो कभी कौन सी पार्टी आगे आ जाती, कभी दूसरी पार्टी आगे आ जाती है।